किस तरह। एक बार 5वीं का इम्तिहान हुआ। इम्तिहान लेने वाली इंस्पेक्टर्स थी। वो एक दिन कमरे में आई, एक पर्चा दिखाकर पूछा कि ये किस लड़की ने हल किया है। मेरी उम्र उस वक्त मुश्किल से 8 बरस थी। पर्चा मेरा था। मैं पास चली गई। वो देखकर हैरान हुई और खुश भी, और एक बात फिर पूछा, ये तुम्हारी लिखाई है? यह सब तुमने लिखा है? मैंने कहा, हाँ, पर्चा मेरा है। उन्होंने फिर पूछा, जो इतनी उम्दा मिसाल दी है, कहाँ से पढ़ी? मैंने जवाब दिया कि ऐसी कहानियाँ तो हमारी अम्मी जान हमें रोज़ सुनाती है। जिस दिन उन्होंने कहानी सुनाई और बताया कि ये सच्ची कहानी है कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और पूछा कि मैं अपनी अपनी ज़्यादा बुरी आदतें कैसे दूर करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ बोलना छोड़ दो। उसने ऐसा ही किया तो उसकी सब बुरी आदतें दूर हो गई। तो मेरी माँ दिल भर बहुत असर हुआ था। वही सुना हुआ वाक़या पर्चे में लिख दी। उस इंस्पेक्टर साहिबा बहुत खुश हुई और हेड मास्टर साहिबा से कहने लगी, क्या अच्छा हो, सब लड़कियों की माएँ ऐसी ही हों। स्कूल में लड़कियों का जितना कुरान हाफिज करने के लिए दिया जाता है, उसको मैं हमेशा दूसरे दिन आकर सुना देती। बहुत सी लड़कियों का हाफिज ना हो सकता और वो मुझसे पूछती कि वो कौन सा जादू है जिसके ज़ोर से तुम इतनी जल्दी कुरान याद कर लेती हो। मैं जवाब देती, जादू हमारे घर में है। मेरी माँ, अम्मी जान, सुबह ना मालूम किस वक्त बिस्तर से उठ जाती है और बड़ी प्यारी आवाज़ में ये सब सूरतें पढ़ते रहती है। मुझे उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी लगती है। मैं बिस्तर पर पड़ी पड़ी सुनती रहती हूँ। जब स्कूल में कहा जाता है कि फ़लाँ सूरत को याद करके आना, तो घर जाकर कुरान खोलती हूँ, वो सूरत निकाल कर पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये मुझे पहले से याद है। 2-4 बार पढ़ लेती हूँ और यहाँ आकर सुना देती हूँ। लड़कियाँ कहती कि काश हमारी अम्मी भी ऐसा करती और हमें कुरान पाक से आप याद हो जाया करता। तुम्हें दीन से किस तरह मोहब्बत हुई? ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार मुझसे किया गया और हर मर्तबा इसका एक ही जवाब दिया कि घर में अम्मी जान से उन्होंने अच्छी तरह हर बात और हर काम करते वक्त समझा दिया कि दुनिया में मोहब्बत के लायक अगर कोई है तो वो उसका पैदा करने वाला और उसका दीन है। जब मैं आँख खोली तो देखा कि उनको नमाज और कुरान से बड़ा लगाव है। होश संभाला तो मैंने देखा कि उनको सबसे ज़्यादा फ़िक्र उसकी है अपने दीन को मजबूत से पकड़े रहे और जहाँ तक सब चले दूसरों को भी सिखाए। इनको देखते कि सुबह घर के बेशुमार कामों को जल्दी कर लेती, फिर सहन में कुरान मजीद और चंद किताबें लेकर बैठ जाती। कुछ पड़ोस की औरतें इनके पास आकर बैठ जाती। अम्मी जान पढ़ पढ़ कर उन औरतों को सुनाती और उनको समझाती और बताती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमारे अब्बा जान को खुदा के फजल से हलाल और हराम का बहुत ख्याल रहता था। आमदनी ज़्यादा तो ना थी, लेकिन अम्मी जान बहुत खैरात करती रही थी।
पूरे महल्ले का हाल मालूम रहता कि कहाँ कोई बेवा, यतीम बच्चा या मिस्कीन आदमी रहता है। हमारे ज़रिए उनको पैसे, आटा, दाल, चावल वगैरह भिजवाते और ताकीद करते कि छुप छुप कर देना, कोई आदमी ना देखे। इल्म की उम्र भर प्यासी रही, जब तक चलती फिरती रही, इज्तिमात में शौक़ से शिरकत करती रही। आखिर उम्र में उन्होंने कम दिखाई देने लगा, मगर इल्मी और दीनी शौक़ था कि किस तरह थमता ही ना था। रोज़ाना हमसे कुरान, हदीस, दीनी किताबें और अखबार वगैरह सुनती। एक किताबात तो उन्होंने 20 मरतबा सुनी। कलमा तैयबा का मतलब फरमाती थी कि रोज़ाना पढ़कर सुनाओ ताकि मेरे जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। लेटे बैठे हर वक्त अल्लाह को याद करती। सफाई और पाकी नापाकी का इतना ख्याल था कि क्या बताऊं। उम्र भर घर बार बहुत साफ़ सुथरा रखा। बुढ़ापे में सफाई का बड़ा ख्याल रखती। ये मेरी अम्मी जान, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा। अल्लाह ताला अम्मी जान पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर watching।